नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। और यह प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5 के लिए उपयोगी है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत विषय सहित कुल 10 प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं। और इसमें 10 सॉल्व पेपर्स हैं, जो कि जुलाई 2023 सहित में। और इसकी खास विशेषता है कि इसमें 2000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु की सीटेट एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। और सीटेट भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की बात करें तो चक्षु के द्वारा सीटेट संस्कृत अध्यायवार सॉल्व पेपर है। और सीटेट प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट, सीटेट पर्यावरण अध्ययन अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर हैं। और सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, सीटेट हिंदी अध्यायवार सॉल्व पेपर, सीटेट इंग्लिश चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर, सीटेट गणित अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर। और सीटेट ये जो है स्टडी गाइड हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 पास करनी है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड एवं प्रैक्टिस सेट को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। और बुक्स मंगानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित टैग वर्ड को ढूंढने का प्रयास करेंगे। टैग वर्ड से पकड़ेंगे कौन सा विकल्प निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। तो टैग वर्ड में निगेटिव वर्ड देखें कौन कौन सा है। तो केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, यानी केवल, मात्र, ही, सिर्फ रहे तो ये निगेटिव वर्ड है, ये हो नहीं सकता है विकल्प में, अर्थात ये विकल्प नकारात्मक होगा। उसके बाद दंड, सज़ा, पनिशमेंट, ये सब जो है बच्चों के लिए ये भी निगेटिव वर्ड है। फिर उसके बाद बच्चों को रटवाना, याद कराना, कंठस्थ करना, रॉट, परिभाषा, ये सब भी निगेटिव वर्ड हैं। फिर उसके बाद व्याख्या करना, व्याख्यान करना, करवाना, ये सब भी निगेटिव वर्ड हैं। उसके बाद पुस्तक केंद्रित शिक्षा या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टेक्स्ट बुक, फिर टीचर सेंट्रेड, ये सब भी जो है निगेटिव वर्ड हैं। उसके बाद निष्क्रिय भी निगेटिव वर्ड हैं। फिर खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ यानी कि ब्लैंक पेपर, ये सब भी निगेटिव वर्ड हैं। उसके बाद देखें तो लैंगिक असमानता, जेंडर बेस, जेंडर इनक्वालिटी, ये सब भी जो है नकारात्मक है। जेंडर पक्षपात जो है नकारात्मक वर्ड हैं। उसके बाद हतोत्साहित, तो हतोत्साहित जो है ये भी निगेटिव वर्ड हैं। रोजगार शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रेड की शिक्षा, ये सब भी जो है नकारात्मक शब्द हैं, नकारात्मक निगेटिव वर्ड हैं। केवल, मात्र, ही, ये भी जो ही लगा हुआ है, ये भी नकारात्मक है, निगेटिव वर्ड है। फिर उसके बाद योगात्मक अर्थात समेटिव, ये भी नकारात्मक वर्ड है। तुलना करना, कंपैरिजन, ये भी जो है कंपैरिजन भी जो है तुलना करना, तुलनात्मक जो है ये भी निगेटिव वर्ड है। फिर है उपेक्षा, इग्नोर भी जो है इग्नोर करना, तो ये भी नकारात्मक शब्द हैं यानी निगेटिव वर्ड हैं। फिर है अनुशासन, बच्चे को आप जो है डिसिप्लिन में रखने का प्रयास रखेंगे अनुशासन तरीके से, तो ये भी नकारात्मक वर्ड है यानी कि निगेटिव वर्ड हैं। फिर नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल करना या सीमित करना, तो ये भी नकारात्मक वर्ड हैं। कलन विधि यानी एल्गोरिथम, ये भी नकारात्मक विधि है, ये भी नकारात्मक वर्ड हैं। पृथक्करण,
पृथक्करण और नामांकित करना, अर्थात लेबलिंग करना भी या फिर सेग्रेगेशन करना, ये भी जो है नकारात्मक वर्ड हैं। तो ये विकल्प जो है नकारात्मक विकल्प को आगे बढ़ाएंगे ये सब वर्ड। फिर उसके बाद पॉजिटिव वर्ड कौन कौन सा है, सकारात्मक वर्ड को देखते हैं। तो बच्चों को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी, ये जो है सकारात्मक शब्द है। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक, ये जो है सकारात्मक है, यानी बोले तो ये जो है पॉजिटिव वर्ड है। फिर उसके बाद बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंट्रेड, ये जो है सकारात्मक वर्ड है, पॉजिटिव हैं। फिर है बच्चों की जो है त्रुटियाँ, गलतियाँ, एरर, ये सब जो है सकारात्मक है। बच्चे गलती कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं अर्थात सीख रहे हैं। तो बच्चे त्रुटि करना, बच्चे की गलतियाँ, एरर, ये सब जो है सकारात्मक वर्ड हैं। फिर सक्रिय, तो सक्रिय जो है पॉजिटिव वर्ड है। तो बच्चे के विचार। फिर उसके बाद है मातृभाषा, तो बच्चे अपने विचार से जो भी सीख रहे हैं, बच्चे के जो भी विचार हैं वो सकारात्मक है, पॉजिटिव वर्ड है। और बच्चे मातृभाषा में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मातृभाषा यानी मदर टंग, ये भी जो है सकारात्मक है, पॉजिटिव वर्ड है। फिर उसके बाद देखें वास्तविक, बच्चों के वास्तविकता अर्थात बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, पढ़ाई से संबंधित में, तो दैनिक जीवन से जोड़ना या फिर वास्तविक, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है। फिर बच्चों के जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो ये पॉजिटिव है, जिज्ञासा है तो बच्चों में पढ़ने की इच्छा है। फिर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, इसका मतलब है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न पूछना भी बच्चों का जो है पॉजिटिव वर्ड है। फिर बच्चे को प्रोत्साहित करना, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद देखें समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा, इनक्लूसिव एजुकेशन, ये जो हैं पॉजिटिव वर्ड हैं। फिर बच्चे करके सीखना, तो बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे की हस्तपरक अनुभव अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्टिविटी, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है। फिर बच्चे की बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज जो है ये भी पॉजिटिव वर्ड है। महत्वपूर्ण संसाधन भी पॉजिटिव वर्ड है। पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो जो है ये भी पॉजिटिव वर्ड है। विभिन्न संदर्भ लिखा रहेगा, विभिन्न अवसर, तो अवसर, संदर्भ, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है बच्चों के लिए। फिर रचनात्मक अर्थात फॉर्मेटिव, तो फॉर्मेटिव जो है रचनात्मक, ये भी बच्चों के लिए पॉजिटिव वर्ड है। चर्चा करना, डिस्कशन, ये भी जो है पॉजिटिव वर्ड है। फिर उसके बाद है संवेग, इमोशन, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन, तो क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी बच्चों के लिए जो है पॉजिटिव वर्ड ही है। तो ये आप जो है निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के सहारे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे विकल्प को छांट सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।